याचक हैं, उन्होंने अपनी दलील खत्म कर दी है, उन्होंने बहस अपनी खत्म कर दी है। 3 व्यक्तियों ने उनकी तरफ से बहस की थी। हमारा खोलने का समय, दलीलें करने का समय 9 नवंबर निश्चित किया गया है। शुरुआत होगी हमारी दलीलों की। ये आप नोट कर लें कि बारंबार गैरकानूनी तौर पे गलत रूप से प्रेशर डालने का प्रयत्न किया याचक ने, विपक्ष दूसरी साइड ने, कि हम लोग आज ही सुन लें, अगले हफ्ते सुन लें, परसों सुन लें, एक हफ्ते बाद सुन लें, जैसे कि सुपरसोनिक स्पीड पे ट्रेन चल रही हो। चुनाव आयोग ने सही रूप से ये मामला 9 तारीख को शुरुआत करने के लिए रखा है। ये जल्दबाजी जो प्रयत्न किया जाता है बार याचकों द्वारा, उसकी निंदा की है। और आज जो कंप्लेंट जुलाई में फाइल हुई थी, आप चुप प्लीज एक बार बोलिए नहीं, सॉरी, जो याचिका जुलाई में फाइल की गई थी, उसके लिए आज अचानक अक्टूबर में याचिकों ने एक सुपरसोनिक स्पीड दिखाने का प्रयत्न किया है, जिसको चुनाव आयोग ने नहीं माना। दूसरा, हर प्रकार के जो हमने ऐसे प्राथमिक रूप से कहा, हमारी अभी दलील शुरू नहीं हुई है, कि जो हमें कम समय मिला, हमारा जवाब 7 सितंबर का है और हमारे को उसके बाद 20,000 और एफिडेविट मिले हमारे जवाब फाइल करने के बाद। उनमें ही अल्प समय में, कम समय में, कम एनालिसिस के बावजूद हमको 9,000 हलफनामों में त्रुटियां मिली है, फॉर्जरी मिली है, डुप्लीकेशन मिला है, व्यक्ति विशेष जिंदा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। तो आप सोच सकते हैं कि जब बाकी हलफनामों को ध्यान से देखा जाएगा तो उसका क्या हश्र होगा। इसलिए आज ये हियरिंग स्थगित हुई है 9 नवंबर के लिए। मूल बात ये है कि बार इसको जल्द खत्म करने की बात को और हमें पूरा समय नहीं देने की बात को, हमें स्वाभाविक जस्टिस, नेचुरल जस्टिस नहीं देने की बात को, जो बार दूसरी साइड ने कहा है, उसको चुनाव आयोग नहीं माना है। उसकी लॉ सादिक अली से लेके सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स तक कई ग्राउंड्स पे ले डाउन करी गई है। लेजिस्लेटिव असेंबली का टेस्ट है, ऑर्गेनाइजेशनल मेजोरिटी का टेस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पार्टी का टेस्ट है। उन सब पे बहस हो रही है। हम अपनी दलीलें रखेंगे, दूसरी साइड अपनी दलील रखेगी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगी कौन सा टेस्ट अपेयर करना चाहिए। अपॉइंटमेंट ही इलीगल है? नहीं, हमने ये कहा है कि हमारे हिसाब से डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल नहीं फॉलो करे गए और नेशनल कन्वेंशन प्रॉपर्ली नहीं फॉलो करी गई इलेक्ट करने के लिए लोगों को। एंड इसलिए जो भी कन्वेंशन और अपॉइंटमेंट हुई हैं, वो करेक्ट तरीके से नहीं हुई हैं, जो 2022 में कन्वेंशन और अपॉइंटमेंट। आपके एफिडेविट के बारे में क्या बताएंगे सर? कौन से वाला है? जो एफिडेविट, हमारे एफिडेविट, हमारे लोग हैं, उन्होंने सही एफिडेविट दिए। हमारे 1 लाख एफिडेविट हैं। दूसरी साइड जो अध्यक्ष का चुनाव हुआ अजीत पवार के रूप में, हाँ, वो चुनाव बिल्कुल संविधान के और पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बिल्कुल सही है? नहीं है, नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।